जी दोस्तों, ये अंबर बैल है। इसको फ़ारसी में दरख़्त पेचा कहते हैं। इन्हीं दरख़्त को अपने पंजों में मुकम्मल तौर पे जकड़ लेती है। जिस दरख़्त पर होती है, उस दरख़्त को अपनी गिरफ़्त में जो कि नहीं गिरफ़्तार कर लेती है। अरबी में इसको अफ़्तीमू कहते हैं। लेकिन दोस्तों, अफ़्तीमू के बारे में एक और है। भी अफ़्तीमू जो कि नहीं अंबर बेल के जो रेशे होते हैं, वो जो मोटे होते हैं, और अफ़्तीमू के रेशे बारीक होते हैं, और वो ज़मीन पर घास वगैरह पर होती है। अ, इसके अलावा दोस्तों, बंगाली में इसको आकाश बेल कहते हैं, यानी आसमान की तरफ ये सफ़र करती है। और गुजराती में अंबर बेल कहते हैं। अंग्रेज़ी में एयर क्रेपर कहते हैं। जी दोस्तों, ये बगैर जड़ और पत्तों की जड़ी बूटी है, जैसे कि आपको नज़र आ रही होगी। इसके दोस्तों, ये जो कि नहीं इसमें जो जर्द जर्द धागे होते हैं, धागों की शक्ल में होती है। और दोस्तों, ये बाज़ दरख्तों के ऊपर ऐसे फैल जाती है, पूरे दरख्त को अपने कब्जे में कर लेती है। और खुराक भी उसी दरख्त से, या उसी दरख्त से, या उस झाड़ी से हासिल करती है, जिस दरख्त या जिस झाड़ी पर ये मौजूद होती है। इसके बारे में एक और बात बताता हूँ। एक और जो कि नहीं आपको जो कि नहीं मज़े वाली बात। इसको अंबर बेल को आप थोड़ा सा जो तोड़ लें, अपने हाथ से तोड़ लें, और ऐसे दरख्त पर फेंक दें जिस पर इसका नामो निशान तक ना हो। तो चंद ही दिनों में देखेंगे, वो उस दरख्त पर, उस झाड़ी पर वो अंबर बेल फैल जाएगी। तो दोस्तों, ये तकरीबन जो कि नहीं खुराक भी उसी दरख्त या झाड़ी से हासिल करती है, और आहिस्ता आहिस्ता वो दरख्त खुश्क होना शुरू हो जाता है। तो अंबर बेल उसको जो कि नहीं फलने फूलने से उसकी जो कि नहीं रोक देती है, उसकी उस दरख्त की, उस झाड़ी की ग्रोथ रुक जाती है, जिस झाड़ी पे या दरख्त पर ये अंबर बेल होती है। दोस्तों, इसका मज़ा तलख होता है, यानी काफ़ी कड़वा होता है, जिसको खाना आसान नहीं होता। मजाज गर्म व खुश्क बदरजा दोम, मुसक्कन दर्द है। इन दर्द को दूर करती है, और कातिल किरम शिकमैनी पेट के कीड़ों को ये ख़त्म करती है। दोस्तों, अभी इसके आते हैं फ़वाइद की तरफ। ये फ़वाइद जो हम बताए हैं, लेकिन इस तरीके इस्तेमाल मैं आपको बताता हूँ। आप इन बीमारियों में, या मुख्तलिफ़ बीमारियों में, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, आकाश बेल को आप पका कर फोड़े फिनसियों पर मोटा मोटा कूट कर बांध बांध भी सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होगा, वो फोड़ा या फिनसी, अगर उसमें जो रेशा भी पीप आप नहीं पड़ी, तो बैठ जाएगी, वरना पक जाएगी। ठीक है। इसके अलावा बाज़ दर्दों में इसका जुशांदा भी, जो जुशांदा बनाकर उसको भपार देते हैं। इसके अलावा जो कि नहीं आप घुटनों में दर्द, टखनों में दर्द, या जोड़ों में दर्द अक्सर हो जाती है, और स्वेलिंग भी हो जाती है। उसका भी इस जो कि नहीं अंबर बेल से इलाज जो कि नहीं आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री कर सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये है, आप जो कि नहीं अंबर बेल को लें, उसको कुतर लें, और उसको जो कि नहीं रोगन गंजद, इन मीठा तेल यानी कि तिलों के तेल में आप उसको भून लें अच्छे तरीके से। ठीक है। उसके बाद फिर उस तेल को उस दर्द की जगह पर लगाएं, जहाँ घुटनों में, टखनों में, या जोड़ों में है, तो वहाँ की उसकी मालिश करें। और उसके बाद उस अंबर बेल, जो बची हुई अंबर बेल है, जो जली हुई अंबर बेल है, उसको आप उस दर्द के मकाम पर बांध लें। ठीक है। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों में वो दर्द जाती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता, और स्वेलिंग भी आपकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप पेट के कीड़े जो होते हैं, अक्सर ये बच्चों के होते हैं जो मिट्टी खाते हैं, ये बड़ों को भी हो जाते हैं। ठीक है। इसकी क्या वजूहत होती हैं, वो अलग टॉपिक है। तो उसके लिए भी दोस्तों, आप इस अंबर बेल को आप जो कि नहीं कीड़ों के ख़त्म करने के लिए आप अंबर बेल को जो कि नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तरीक़ेकार दोस्त, पेट के कीड़ों को ख़त्म करने के लिए आप जो है ना, अंबर बेल का जूस बनाकर इस्तेमाल करवाएं। उसके पेट के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, और पेट से बाहर आ जाएंगे, यानी पेट से अखराज हो जाएगा। हालांकि पेट के जो कीड़े होते हैं, इनको ख़त्म करना इतना आसान नहीं होता। में जो कि एलोपैथिक सिरप होते हैं, गोलियाँ होती हैं, जिसमें जेंटल है, वर्मोक्स है, तो रेमीपार है, ये इस्तेमाल करते रहते हैं, तो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद फिर बन जाते हैं। लेकिन आप जो कि अंबर बेल से आप इन कीड़ों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, आकाश बेल को जिगर के अमराज के लिए, आप जो कि नहीं ये जिगर के अमराज के लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पर अस्सका, वर्म जिगर के लिए आप जो कि अंबर बेल को आप इससे इसका इलाज कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, जो कि नहीं जिगर और वर्म के लिए, जिगर के वर्म के लिए, और जो कि नहीं मैदे के लिए, आप इसको जो कि नहीं, ये नहीं कि भूख का ना लगना, मैदे के मकाम पे, पेट में मैदे के मकाम पर दर्द होना, कब्ज़ रहना, ठीक है। इसके लिए जो कि नहीं मैदे में सोजिश होना, वर्म जिगर, इसके लिए आप दोस्तों इस अमर बेल को 5 से 7 ग्राम लें, रात को पानी में भिगोएं, और सुबह को नथार कर जो कि नहीं वो पानी इस्तेमाल कर लें। तो चंद दिनों के इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो आपके जो मैदे का मसला वो ठीक हो जाएगा, भूख लगना शुरू हो जाएगी, कब्ज़ वो ख़त्म हो जाएगी, मैदे में जो कि सोजिश है, वर्म जिगर, वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा बलगम खांसी के लिए आप अंबर बेल को आप इस्तेमाल करें।
तो आपकी वो जो बलगम है, वो खांसी वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। हालाँकि जिसको खांसी हो जाए वो जल्दी से उसको आराम नहीं आता। अम्बर आप इसके खांसी के लिए अम्बर बेल को आप जो कि लेकर ज़रूरत के मुताबिक साए में खुशक कर लें। दोस्तों अम्बर बेल को आपने साए में खुशक करना है, ठीक है? उसके बाद जो खुशक हो जाए फिर सफ़ूफ बना लें, उसको पीस लें, ठीक है? ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें या फिर खुद ही पीस लें उसको आप। तो उसमें आप थोड़ा शहद मिला लें और शहद की मदद से आप चने के बराबर उस अम्बर बेल के सफ़ूफ की गोलियाँ बना लें। तो 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम खाना खाने से बाद ये चाय के साथ इस्तेमाल करें। तो साथ तली चीज़ों से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह आपकी खांसी जाते रहेगी चंद दिनों में। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आंतों में या मैदे में सोजिश या वर्म है, तो इसको दोस्तों इसकी आप अम्बर बेल की टकोर भी इसके कर सकते हैं, ऊपर बाँध भी सकते हैं। यानी इसका तरीक़ेकार ये है, आप अम्बर बेल को लें, पानी में जो कि नहीं अम्बर बेल को लें, उसको कुतरें, बारीक-बारीक से नहीं काट लें उसको, ठीक है? उसको आप पानी में डालें, ठीक है? उसके बाद उसमें जो थोड़ा-सा नमक भी डाल लें। तो थोड़ी देर के वो उसको ऐसे रहने दें। उसके बाद फिर इसमें कपड़ा भिगो-भिगो कर इस पानी में आप जो कि मैदे की जो दर्द है, सोजिश है, वर्म है, उस जगह पर आप लगाएँ। टकोर करें हल्की-हल्की सी। तो इंशाल्लाह वो जो चंद दिनों में आपके जो मैदे का मसला, जो सोजिश है, वो भी ठीक हो जाएगी। यानी आप उसको यानी इस्तेमाल करें जो कि जुशांदे के तौर पर भी इस्तेमाल करें। यानी अंबर बेल को आप जो कि नहीं वैसे भी जो कि नहीं रात को भिगो दें, वो पानी भी इस्तेमाल करें और उसके बाद अंबर बेल की टकोर भी करें, ठीक है? इंशाल्लाह इससे आपका मैदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप जो कि दूसरे जो कि मैदे के जो कैप्सूल खाते हैं या मैदे की दवाई जो इस्तेमाल करते हैं लगातार, उससे इंशाल्लाह आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो कि नहीं हाँ जी दोस्तों, अंबर बेल चूँकि गर्म होती है, गर्म खुश्क बदरजे दोम होती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल ना करें वरना पखाने लग जाते हैं। जी दोस्तों, इसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये वो कुदरती जड़ी बूटी है जो आप बिल्कुल तकरीबन अक्सर जगहों पे पाई जाती है और आप बिल्कुल फ्री जो कि जिन अमराज़ का मैंने ज़िक्र किया उनका आप बिल्कुल फ्री मुफ़्त इलाज घर बैठे कर सकते हैं। जी दोस्तों शुक्रिया। जी दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।